हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल मुझे सिमरन कौर जी ने कहा था कि मैं भी आपका स्वागत करती हूँ, तो थैंक यू सिमरन जी स्वागत करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बंकू का वीडियो अभी कुछ 1.5 घंटे पहले ही आया था, जिसमें टाइटल ही बता देता है कि इनकी सोच कैसी है, इनकी मेंटालिटी कैसी है। फिर टाइटल चेंज हो गया था, मगर जो पहला टाइटल था वो कुछ टाइम पहले, अभी 2 वीडियो पहले जो टाइटल आया था उस हिसाब से ही था। जैसे कि इन्होंने अपने लिए कपड़े लिए थे, फिर इन्होंने टाइटल डाला था कि मुझे वो पसंद है इसलिए मैं उसे फिर ले आया। तो लोगों को क्या लगा, उसके ऊपर से इनके व्यू भी बड़े लोगों ने देखे, तो वो फिर कपड़ों की बात हो रही थी। उसी तरह आज भी इन्होंने आज भी वही किया कि टाइटल क्या डाला, दो एक साथ नहीं संभाल सकते। और फिर लोग जाके देखेंगे तब पता चलता है कि दो कौन सी नहीं संभाली जाती। तो वो था वाईफाई की बात हो रही थी कि 2 वाईफाई एक साथ नहीं संभाल सकते, तो 2 वाईफाई एक साथ कौन चलाता है वो भी तो बता दो। और ये बताती हैं इनकी मेंटालिटी के किस मेंटालिटी के ये इंसान हैं, जिनके दिमाग में किस तरह की सोच चलती है। लोग इस टाइटल को पढ़ के क्या सोच के वहाँ पे जाएंगे। और सही बात है, दो एक साथ नहीं संभाली सकती। जो आपने ट्राई किया था तो आपको उसका अच्छा अनुभव होगा कि 2 एक साथ नहीं संभाली सकती। आपने ट्राई किया था ना, एक घरवाली और एक तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीजा के वीडियो में तो बर्थडे सेलिब्रेशन था इनके रिश्तेदारों के यहाँ पे, यानी कि इनके ससुराल वाले रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे सेलिब्रेशन था, बर्थडे था, तो ये वहाँ पे गए थे। और उसके बाद बात करें तो अभी ये कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, मगर इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी किसी को शिफ्ट करके दी है अपने इनके सपोर्टर चैनलों को। इन्होंने वो कंट्रोवर्सी शिफ्ट करके दी है कि देखिए आप अब लग पड़ो। तो वही सपोर्टर जो चैनल है इनका, वो दिन रात की मेहनत करके इनके लिए वीडियो बनाया है। अब उनका मोटो एक ही है कि किसी तरह भी हमें डीजे गंज वालों की जो इज्जत है उसे हमें गिरा देना है। किसी भी तरह से कुछ भी बोल के साम दाम दंड भेद हम अपनाएंगे और कुछ भी बोलेंगे और इनको बुरा साबित करेंगे। यही इनका मोटो है। तो क्या किया है आज वहाँ से, अब प्रीतो ने जो कल रील डाली थी कि मेरी प्यारी डैश, मेरी भोली डैश, मेरा जीवन मेरी नैया बीच भंवर में डुबके के खाए, कि ऐसा ही कुछ था, पार लगा दो। तो उन्होंने इस रील को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। उनका कहना ये था कि भाई तुम्हारी नैया तुम्हारे ट्रू वालों ने डुबाई है, उसकी वजह से तुम्हारी नैया डूब गई। मैं तो बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत समझाया था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम घर बसाने वालों में से नहीं हो, तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुम आधे अधूरे तुम्हारे ट्रू वालों की बातें होती है जो तुम सुनती हो, ऐसी बातें की गई थी। और तुम्हारी नैया डूब ही जानी थी, क्योंकि तुमने बिठाया उसमें तुम्हारे ट्रू वालों को कि जो वेट ज़्यादा है, और उसमें बिठाया जाता है जो वेट के हिसाब से हो उससे बिठाया जाता है, इसलिए तुम्हारी नैया डूब गई। ये हैं जिनके प्रीतो ने, अब प्रीतो को शायद वो गीत अच्छा लग गया होगा तो उसने फिर दोबारा वही रील डाल दी वैसी ही बना के। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। और बात रही टरू वालों की, तो टरू वाले ही प्रीतो को पसंद करते हैं, प्रीतो टरू वालों को पसंद करती है। अब ये इनके बीच का है। अब टरू वालों के आंखों पर प्रीतो की पट्टी बंधी हो या प्रीतो के यहाँ पे ये पट्टी बंधी हो, आपके आंखों पे भी तो बंकू की पट्टी बंधी हुई है। और जो बंकू के टरू वाले हैं उनके आंखों पर भी बंकू की पट्टी बंधी हुई है। तभी तो बंकू के यहाँ पर अभी किसी ने मैसेज कमेंट किया था कि भाई तुम्हारे वीडियो में आजकल अब मज़ा नहीं आता है, और तुम्हारी बहन को तो उसका तो चैनल ही तुम बंद कर दो, तुम्हारे वीडियो में कुछ नहीं होता है। तो पहुँच गए ना उसके टरू वाले वहाँ पे कमेंट करने के लिए कि मत देखो, क्यों आती हो यहाँ पे, तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया। तो उसी तरह प्रीतो के जो टरू वाले हैं वो प्रीतो को पसंद करते हैं और उसके सपोर्ट में बात करेंगे और प्रीतो को सपोर्ट करेंगे।
आप अपने बंकू को सपोर्ट करो। जिस तरह से बंकू के वीडियो एकदम साफ सुथरे होते हैं। वो बंदा इतना अच्छा है, बंकू इतने अच्छे, क्यों वहाँ पे बैठ के बंकू की नाम की माला जपते हो? तो हम तो नहीं कहते हैं कि तुम्हारे आँख पे बंकू के नाम की पट्टी बंधी हुई है। और आप देख लो इन लोगों की सोच। एक तो प्रीतो ने जो श्रावण मास में, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि श्रावण मास में अगर आपको नाग देवता के दर्शन हो जाए तो वो बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है। उसी तरह कल प्रीतो ने भी अपने वीडियो में कहा कि उन्हें नाग देवता के दर्शन हुए थे। तो यहाँ पे यही चिंदड़ियाँ प्रीतो का मजाक बनाते हुए कहने लगी कि भाई देखिए, नाग देवता इसलिए आए होंगे दर्शन देने के लिए कि उस सांप के पास भी जहर कम हो गया होगा, तो तुम जैसी नागिन के पास वो जहर लेने आया होगा। आप देखिए ये बंकू सपोर्टर हैं, इनकी सोच कैसी है। अब इसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनकी सोच ऐसी है तो उसकी सोच तो ऐसी होगी, तभी ही मिलके एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के वीडियो इन्हें। तो इनकी कहना ये है कि प्रीतो को इन्होंने नागिन बना दिया, और आज ये बातें निकाल रहे थे जिसमें प्रीतो ने कुछ कहा होगा, उसका उल्टी तरह से इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट करती हैं प्रीतो की। अब देखिए किसी के घर की, आज अगर वो अपने ससुराल के साथ नहीं है, क्या हुआ ये चिंदड़ियों को पूरा पता भी नहीं है, फिर भी ये चिंदड़ियाँ यहाँ पर आकर कहेंगी कि घर बर नहीं बसाया, अब भाभी के पीछे लटकन बन के घूमती है, अब वहाँ पे कलेश करवाएगी, भाभी का घर खराब करेगी। तुम्हें क्या पता है वो अपने भाई का घर खराब करने जाएगी? और तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं संभाल सकती है। माँ क्यों नहीं संभालेगी? वो इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई, माँ ने कुछ उसके लिए नहीं किया। और इनका कहना होता है कि ये कभी अपने पापा को याद भी नहीं करते हैं। पापा को याद तब किया जाता है जब इन्हें कंटेंट की ज़रूरत हो। कहाँ पे कंटेंट के नाम पे? और यहाँ तक कहा गया कि प्रीतो की मम्मी यानी कि डीजे में भी अपने हस्बैंड को याद नहीं करती है। वो कुछ कहा भी था कि अब याद नहीं किया जाएगा। किस तरह की वाहियात लेडीज से है ये मुझे समझ में नहीं आती कि जो इस दुनिया में नहीं है उसकी वाइफ के बारे में आप ऐसा बोलते हो कि वो कहती है कि मैं अब उसका नाम नहीं लेंगे। और ये लोग हैं अपने पापा को याद नहीं करते। कब देखा है हमने उसे पापा को याद करते हुए? तो देखिए, पापा को याद करते हैं नहीं करते हैं, आए दिन हमें इनके वीडियो से पता चलता रहता है। और ऐसा नहीं होता है, जिनको गुजरे बहुत टाइम हो गया है, अब आजकल की तो बातें हैं नहीं। इनके पापा को गुजरे कितने सारे साल हो गए, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तब इनके पापा चले गए थे। आज इन्हें उनकी तस्वीर के अलावा उन्हें याद भी नहीं होंगी बहुत सी बातें, क्योंकि बत्ती भैया भी एकदम से छोटे थे और प्रीतो भी एकदम छोटी थी। उनके तो दिमाग में वो तस्वीर भी नहीं होगी कि किस तरह से वो अपने पापा के साथ खेले थे, किस तरह से उसे गोद में लिए थे या कुछ भी। तो वो किस तरह से हर वीडियो में उसके बारे में बात करें? क्या फ़ोटो को देख के उनकी आंखों में आंसू नहीं आते होंगे? दूसरों को जब देखते होंगे अपने पापा के साथ, माँ के साथ, उन्हें नहीं होता होगा? फिर किस तरह की घटिया औरतें हो तुम, जो किसी के बारे में इतना घटिया बोल सकती हो और ऐसी बातें कर सकती हो कि उन्हें अपने बाप किसे पसंद नहीं होते हैं, माँ बाप। और वो लेडीज़ की, जिस लेडीज़ ने अपने पति के जाने के बाद दूसरी शादी तक नहीं की, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए दे दी। नहीं तो वो चाहती तो बच्चों को दादी के पास छोड़कर आराम से दूसरी शादी करके अपनी चला सकती थी, अपना अच्छी लाइफ गुजार सकती थी। मगर उस लेडीज़ ने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के नाम की और जिससे शादी की उसकी याद में गुजारी। और ये 2 टके की औरतें कहती हैं कि उस लेडीज़, वो कहती है कि अब मैं अपने हस्बैंड को याद नहीं करती। तुम्हारे यहाँ के होंगे ये संस्कार? नहीं तो कहते हैं कि ऐसे संस्कार या ऐसी बातें नहीं होती है। जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा ली, वो लेडीज़ ऐसा कहेगी। और वो लेडीज़ को आज अपनी बच्ची की चिंता नहीं है। इनका कहना है कि बेटी का घर टूट गया और बेटी घर आ गई और यहाँ पर डीजे में है, वो तो उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो आराम से वहाँ पे स्विमिंग पूल पे जाके स्विमिंग कर रही थी। किस तरह की औरतें हो? तुम्हारे घर में होती होंगी ये चीज़ें। तुम क्या चाहती हो
कि यहाँ से क्या बातें हुई तुम्हें पता है। आज भी अपने वीडियो में कहा कि इन्हें तो पता ही नहीं था, कि आज भी इन्हें पता नहीं है कि क्या बातें हुई, किस वजह से ये लोग अलग हुए, दोनों के बीच किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ, और क्या इन्होंने कोशिश की नहीं की। तुम्हें पता है, तुम गई थी इनके यहाँ पे लगने देखने कि इन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि नहीं की। डीजे मी ने कोशिश की नहीं की, या जीजा ने कोशिश की नहीं की, बंकू मोटू जीजा ने, या बत्ती ने कोशिश नहीं की। ये तुमने देखा जाके? नहीं देखा तो अपनी तरह से अपनी घटिया राय अपने पास रखा करो, और जितना हो सके उतना अपनी लैंग्वेज संभाल के बोलो, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कभी तुम्हारे पर पड़ गई तब पता चलेगा। ये यूट्यूब पर आकर 2 घंटे का बोलकर क्यों अपने ऊपर ये महल चढ़ाते हो? किसी के बारे में, उस औरत के बारे में गलत बोलते हो जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है। उसे तो बख्श दो। प्रीतों की बुराई करनी है करते रहो, बग्गी की बुराई करनी है करते रहो, मगर किसी के कोई चला गया है उसके बारे में इस तरह से उसकी फैमिली के बारे में बोलती हो कि वो अपनी फैमिली को प्यार नहीं करते हैं। सच में तुम्हारी सोच है तो वो घटिया लेवल से भी नीचे होगी। ऐसी सोच मैंने आज तक किसी की नहीं देखी है कि कोई इस तरह से नीचे गिर सकता है कि भाई वो लेडीज़ है, उसने कोशिश नहीं की होगी, वो नहीं चाहती होगी कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, मगर क्या करे। अब वो लोग अगर नहीं समझ रहे हो ससुराल वाले, तो क्या करें, यहाँ पर आकर आप लोगों को बताए कि देखिए हम गए थे मगर वो नहीं माने, और फिर आप लोग उसमें से दूसरे पॉइंट लेकर वीडियो बनाओ। इन्होंने अपनी तरह से कोशिश की होगी, नहीं की होगी। वो उसकी माँ को अच्छा लगेगा कि एक बेटे के साथ उसकी बेटी अपने घर पड़ी है, घर बैठी है, उन्हें अच्छा लगता होगा। तो क्या करे, अब वो स्विमिंग करने चली गई तो क्या करे, बैठ के रोया करे, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, घर में दूसरों को दूसरी चिंता दे, जिसको देखकर प्रीतो और दुखी हो, घर के दूसरे लोग दुखी हो, बैठ के टेंशन लिया करे। तब जाके तुम्हें लगेगा कि नहीं इसकी माँ को चिंता है। नहीं तो इसकी माँ को चिंता नहीं है। थोड़ी अपनी सोच बदलो। इस तरह की सोच है कि कल तुम्हारे भी, अब यहाँ पे कहा गया था कि भाई तुम्हारी जो कहती हैं प्रीतो को सपोर्ट करती हैं, उनके घर में भी जब हम तो कहते हैं ऐसी भाभी आएगी तो ऐसी ही भाभी आनी चाहिए, तो उन्हें पता चलेगा। चलिए वो तो एक बार हम झेल भी लेंगे, मगर तुम्हारे यहाँ पर अगर बंकू जैसा दामाद आए तब तुम्हें पता चले, जो तुम्हारी बेटी का यूज़ भी करे और यूज़ करके उसे निकाल भी दे घर में से, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे सर पर आकर बैठ जाए, तब तुम्हें पता चले कि वो दर्द कौन सा होता है। और तुम जाकर अपने दामाद के पास हाथ पैर जोड़ के आओ, और तुम्हारा दामाद जब तुम्हारी बेटी को अपनाने से इनकार कर दे या दूसरी शर्तें रख दे, तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर के आगे से आकर तुम्हारी बेटी को ले जाए और घर के बाहर छोड़ जाए, तब तुम पे क्या बीतेगी वो बताना। हम तो प्रीतो जैसी भाभी एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या बुरा है, लक्ष्मी के रूप में ही आएगी जो घर को स्वर्ग बना देगी, जैसे कि बंकू के घर को बनाया था। पर मगर कहते हैं कि अच्छी लड़कियां सबको हजम नहीं होती है। जिसने पहले से ही कीचड़ देखा हो तो उन्हें कीचड़ ही अच्छा लगता है, फिर उन्हें लक्ष्मी की उसकी इज्जत नहीं होती है। नहीं तो कान्हा जैसा बेटा हो, पोता हो, कौन उसे घर से निकाल दे। तो चलिए, इनकी बातें तो जितनी करेंगे वो कम ही होगी, क्योंकि इतना कीचड़ फैलाते हैं कि पूछो ही मत। कुछ भी बोलना होता है इन्हें, कुछ भी। तो चलिए, बाकी कुछ भी किसी की भी बुराई करो, देखिए कोई नहीं, सब करते हैं, सब बोलते हैं, जिसको जिसकी सपोर्ट साइट अच्छी लगती है, लगता है ये सही है, उसकी साइट लेकर वो बोलते हैं। मगर किसी के लाइफ के बारे में इतना कह दो कि उसको उसके बाप से प्यार नहीं है, ये तो हद हो गई ना। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।